जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों मैं हूं कृष्ण और दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग प्री प्रवेश परीक्षा के सॉल्व आउट पेपर के बारे में। तो दोस्तों 2018 में जो क्वेश्चन पेपर लिया गया था, एग्जाम लिया गया था इंट्रेंस एग्जाम, उसके सॉल्व आउट पेपर के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम लोग मुख्य तौर पर इस वीडियो में जंतु विज्ञान के 25 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा मैंने जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर नहीं देखो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां पर जाके आप उन सभी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हो दोस्तों, बिना किसी रुकावट के। और दोस्तों इसकी तैयारी मैं लगातार आपके लिए उपलब्ध कराते रहूँगा इस चैनल में। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जैसे ही आता है उसे भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया अगला पार्ट प्रैक्टिस सेट जो लाने वाला हूँ तो आप उसे मिस ना कर पाओ। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप तैयारी कर हो तो तैयारी आपकी अच्छी हो, इसके साथ हमारा ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कशेरुकियों के बाह्य कंकाल को निर्मित करने वाले शारीरिक अंग जैसे खुर है, नाखून है, बाल है इत्यादि निर्मित होते हैं, तो ये किससे निर्मित होता है? तो दोस्तों ये जो निर्मित होता है वो आपका प्रोटीन से होता है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा। दोस्तों जो बाल होता है मुख्य तौर पर उसका जो निर्माण होता है वो उसका प्रोटीन ही होता है, जिसे किरेटिन के नाम से जाना जाता है। किरेटिन के कारण ही बाल का जो रंग होता है वो काला, भूरा या सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव में जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ होता है, तो मानव जो जनसंख्या वृद्धि होता है उसको ग्राफ को किससे दर्शाया जाता है? तो मुख्य तौर पर उसका ग्राफ का जो आकार होता है वो एस आकार का होता है। दोस्तों मानव की जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ एस आकार का होता है, जिसे सिग्मायंड के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जो संसाधन होते हैं वो सीमित होता है, अतः इसकी प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धाएं लगातार होती रहती है, जिसके कारण जो ग्राफ होता है वो एस आकार का बन जाता है। अगर बात करें जे आकार के ग्राफ असीमित होता है, जिसके कारण जो है संसाधनों का उपयोग जो करने वाली सीमित जातियां होती है वो समिष्ट एवं मध्य बनाता है, जिसकी वजह से ये जे इसका क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा, केवल ऐसी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या प्रकृतिवाद या जीव रसायन उद्विकास मत द्वारा सिद्ध या प्रमाणित नहीं किया गया? तो कौन सा है जो नहीं किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो आपका सजीव कोशिका निर्माण। सजीव कोशिका जो निर्माण है ये प्रमाणित नहीं किया गया है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4, मलेरिया में ज्वर तथा अधिक सर्दी के साथ कपकपी आना किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है किसके कारण होता है, तो वो होता है मीरोजोइट मुक्ति के साथ जो है हीमोजोइन की मुक्ति से क्या होता है, हमें ये अधिक सर्दी और कपकपी आने का मुख्य कारण है। मीरोजोइक मुक्ति के साथ जो है हीमोजोइक की मुक्ति, मतलब ये दोनों साथ साथ क्या हो रहा है, रिलीज होगा, तभी क्या होगा, हमें सर्दी के साथ साथ कपकपी आता है। दोस्तों मलेरिया में क्या होता है, ज्वर के साथ साथ अधिक सर्दी के साथ कपकपी आने का मुख्य कारण वही है मीरोजोइक की रुधिर प्लाज्मा से मुक्ति, और साथ ही साथ मीरोजोइक जो रहता है वो मुक्ति के साथ साथ जो है रुधिर के कुछ अन्य विषैले पदार्थ हैं, और वह हीमोजोइक की मुक्ति से रोगों के बुखार के साथ भयंकर सर्दी तथा कपकपी महसूस होती है। मनुष्य मलेरिया से जो होता है वो परजीवी के कारण होता है, जो क्या होता है प्रथम पोषक के रूप में कार्य करता है। इस तरह क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरह इसका डी ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 5वां, निम्नलिखित कथन उत्परिवर्ती से संबंधित है। उत्परिवर्ती तथा उत्परिवर्तनवाद से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसमें 4 कथन दिया गया है, उसमें से असत्य कथन को हमें चयन करना है। तो दोस्तों इसमें जब मैं बता देता हूँ सबसे असत्य कथन कौन सा है, ये पहला वाला जो कथन दिया गया है वो पूरी तरह से पहला जो कथन दिया गया है वो पूरी तरह से क्या है, असत्य है, जिसमें क्या बोल रहा है कि जातीय लक्षणों के आकस्मिक विवेकपूर्ण रूप से होने वाले वंशागत परिवर्तन जो है उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तो जो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, और बाकी जो 3 दिया गया है वो पूरी तरह से सही है, लेकिन हमें क्या पर बताना है इसमें असत्य कथन, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, उत्परिवर्तन की दर अत्यंत धीमी होती है लेकिन उपयुक्त जननीय विभिन्नता से सक्षम होता है, और उसी तरह जननीय जो है पदार्थ में एक एकल क्षार युग्म उत्परिवर्तन का कारक हो सकता है। और साथ ही साथ जो डी बोल रहा है, परावैंगनी विकिरण तथा गामा किरणें कुछ निश्चित भौतिक परिवर्तन हैं, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड,
नाइट्रस अम्ल, हाइड्रोजन परऑक्साइड इत्यादि रासायनिक परिवर्तन हैं, उत्परिवर्तन दर इन कारकों पर निर्भर करता है। तो इन पूरी तरह से इन कारकों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो पांचवा का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए, जो क्या है इसमें से नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6वां। ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में परिवर्तन करने हेतु उत्तरदायी हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो वो स्त्रावण कैसे होता है और कहाँ से होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, जो होगा ये जो होगा वो है दोस्तों डी, अल्फा तथा ए कोशिकाओं द्वारा, ए तथा ए कोशिकाओं द्वारा, है ना दोस्तों। तो यहाँ से क्या होता है आपका, ग्लूकोजन के ग्लूकोज में परिवर्तित करने हेतु उत्तरदायी हार्मोन इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है यह जो होता है हार्मोन्स अग्नाशय के जो होता है लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं में स्थित अल्फा या ए कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। द्वीप की जो बी कोशिकाएं एवं हार्मोन जो होती है वो इंसुलिन का स्त्रावण करती है, जो रुधिर में ग्लूकोज का जो है उसको कम करता है, और साथ ही साथ पीपी या जिसे क्या कहा जाता है पेप्टाइड के नाम से जाना जाता है, उसी की कोशिकाओं को पैंक्रियाटिस या पॉलीपेप्टाइड्स का स्त्रावीकरण करता है, जिन्हें एक कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो मुख्य तौर पर इसका जो है हार्मोन्स का स्त्रावण जो होता है वो कहाँ से होता है दोस्तों, अल्फा या ए कोशिकाओं द्वारा होता है, और ये कहाँ होता है, अग्नाशय में से ये उत्पन्न होता है। अगला बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर है 7वां। पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित पैराथाइमोन या पैराथायराइड हार्मोन्स उत्तरदायी है। तो प्रश्न को पहले के अनुसार हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे, तब हमें क्या हो जाएगा समझ आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला बोल रहा है कि आंत तथा वृक्क द्वारा कैल्शियम व अवशोषण व पुनः अवशोषण के नियमन से। दूसरा बोल रहा है कि रुधिर के कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा के नियमन से। तीसरा बोल रहा है कि आंत द्वारा कैल्शियम का अवशोषण, वृक्क द्वारा पुनः अवशोषण एवं कैल्शियम आयन की रुधिर की मात्रा का नियमांकन से। या डी बोल रहा है कि उपरोक्त सभी कथन पैराथाइमोन के संदर्भ में सही हैं। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो बोल रहा है वो क्या हो जाएगा, सही होगा। जितना भी ऑप्शन जो दिया गया है वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 8वां। निम्नलिखित वाक्य जंतु शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित है, उसको असत्य वाक्य को चुनना है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से असत्य वाक्य को चुनना है। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, असत्य कथन है। असत्य कथन कैसे हुआ दोस्तों, कि पित्त रस में पित्त लवण तथा पित्त विकर जिसे विलोरुबिन या विलिविरिडिन होता है, यह पित्ताशय से संश्लेषित तथा संचित करता है, जो क्या है पूरी तरह से असत्य है। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दोस्तों पित्त रस का स्त्रावण जो होता है यकृत द्वारा होता है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त रस का जो मध्य क्षारी होता है, जो माध्यम जो होता है वो पूरी तरह से क्षारी होता है, इसमें विकर अनुपस्थित होता है। और दोस्तों पित्त रस में जो पित्त लवण होता है तथा पित्त वर्णक दोनों उपस्थित होता है। पित्त वसा तथा जो है वसीय अम्लों का पायसीकरण करके पाचन में सहायता प्रदान करता है, और साथ ही साथ पित्त रस का जो संचयी स्थान है वो पित्ताशय ही होता है। दोस्तों यकृत की बाईं तथा दाहिनी यकृत जो नलिकाएं होती है वो पित्त नलिकाओं से जुड़ी होती है और एक पित्त नलिका निर्माण करती है। तो दोस्तों इस तरह काफ़ी जानकारी इस प्रश्न से मिल गया। तो हम लोग देख लेते हैं, इसका जो गलत ऑप्शन है दोस्तों, मतलब असत्य कथन जो है वो सी ऑप्शन होगा, बाकी जो लिखा है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 9वां। निम्नलिखित में से क्या जो है प्राइमेट्स की आवर्त चक्र से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है प्राइमेट्स की आवर्त चक्र से संबंधित नहीं है। तो इनमें से हमें बताना है। तो दोस्तों कौन सा है, वो है एक्स्ट्रस अवस्था। एक्स्ट्रस अवस्था में क्या होता है, स्ट्रेस अवस्था में जो है ये प्राइमेट्स की चक्र आवर्त चक्र है वो उसमें शामिल नहीं है, बाकी जो 3 है वो पूरी तरह से शामिल है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं 10वां नंबर का। जन्म से पूर्व रोग लक्षण तकनीक एमनियोसेक्टेसिस के विकसित होते हुए भ्रूण में गुणसूत्रीय तथा आनुवांशिक विकार की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, मुख्य तौर पर इसका जो बोल रहा है ए और सी दोनों का उपयोग किया जाता है। ए मतलब आपका एमनियोटिक द्रव का, और साथ ही साथ सी जो एमनियोटिक द्रव में उपस्थित कुछ भ्रूणीय जो है भ्रूणीय कोशिकाओं का उपयोग इसमें किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन जो है
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 11वां। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का यह क्षेत्र शरीर में जल लवण के नियंत्रण, अवशोषण, पुनः अवशोषण द्वारा समस्थापन बनाए रखने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। यह लगभग 80% लवण अवशोषण स्थान है। यह क्षेत्र कौन सा है? तो वह क्षेत्र जो है दोस्तों वो क्या है, आपका समीपस्थ कुंडली नलिका, जो किडनी के पास होता है ना दोस्तों, हेनरी लूप के जो साइड में होता है, वही क्या होता है, समीपस्थ कुंडली नलिकाएं होती है, जो क्या होता है किडनी के अंदर उपस्थित होता है, जिसमें 80% लवण अवशोषित स्थान इसमें होता है। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में जठर आंतरीय हार्मोन या स्थानीय हार्मोन के संदर्भ में सही वक्तव्य का चयन करें। तो सही वक्तव्य इसमें से कौन सा है, हमें चारों ऑप्शन को पढ़ना होगा। तो दोस्तों सही वक्तव्य इसमें जो है उसी को मैं बता देता हूँ, इसका सही ऑप्शन है वो है सी। ये पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड होते हैं तथा ग्रंथियों को पाचक रस के स्त्रावण हेतु प्रेरित करते हैं। कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जठर रस की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो होता है पेप्टाइड जो होता है पॉलीपेप्टाइड होते हैं तथा ग्रंथियों को पाचक रस के स्त्रावण हेतु प्रेरित करते हैं। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इसका जो है सही वाक्य यही है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 13वां। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के अंतरा या अंतःकोशिकीय ग्राही क्रियाविधि अनुपस्थित होते हैं? तो किसमें अनुपस्थित होता है, इंसुलिन है, पुटिका हार्मोन है, और साथ ही साथ ल्यूटिनराइजिस हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन है। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो है होगा आपका डी ऑप्शन है ना दोस्तों। टेस्टोराइन जो होता है पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। टेस्टोराइन जो होता है दोस्तों वृषण द्वारा स्त्रावित नर हार्मोन्स होता है। यह स्टेरॉयड हार्मोन कोशिका अंतः या अंतरा क्रियाविधि का अभाव इसमें होता है ना दोस्तों। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये पुरुषों में पाया जाने वाला ये हार्मोन्स होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है 14। निम्नलिखित दांतों के किस समूह में एकल मूल तथा दो मूल पाई जाती है या होती है? तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, उसमें हमें बताना है कि किस समूह में मूल एकल मूल या दो मूल पाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो आपका ए ऑप्शन, निचले अग्रचवर्णक तथा ऊपरी अग्रचवर्णक में एकल मूल और द्विमूल जो होता है दंत पाया जाता है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो दंत होता है मुख्य तौर पर 4 भागों में बटा होता है। तो दोस्तों कृदंत तथा जो होता है स्वादंत एकल मूल दंत होते हैं, अर्थात इन दांतों की एक मूल होती है, जबकि निचले जो अग्रचवर्णक होते हैं तथा ऊपरी अग्रचवर्णक होते हैं इसमें क्रमशः 1 व 2 जड़ें होती है। निचले चवर्णक तथा ऊपरी चवर्णक में क्या होता है, क्रमशः 2 या 3 मूल होता ही है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इसका ये ऑप्शन जो है पूरी तरह से दोस्तों सही हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप की बीटा कोशिकाओं के अल्प स्त्रावण का परिणाम क्या है? तो इससे जो होता है परिणाम क्या है, तो ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब आपका हाइपरग्लाइसीमिया ऑप्शन ए, डाइक्लेसिस 2 मतलब सेकंड ऑप्शन, तीसरा में ऊतकों में संचित प्रोटीन का ह्रास। तो ये क्या होता है, तीनों प्रकार की समस्याएं जो होती है जो आपका बीटा कोशिकाओं के अल्प स्त्रावण के परिणाम के फलस्वरूप ये हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अग्नाशय में उपस्थित अंतःस्त्रावी क्षेत्र जिसे लैंगरहैंस के द्वीप की बीटा कोशिकाओं का अल्प जो होता है स्त्रावण का हाइपोइंसुलिन के कारण जो होता है, इसमें पूरी तरह से कमी के कारण ये सब प्रकार की जो है कमी जो रोग होता है वो इस सब प्रकार की समस्याएं जो होती है सामने आती है। दोस्तों बीटा कोशिकाओं में मुख्य तौर पर इंसुलिन हार्मोन जो है स्त्रावित करता है। अगला बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है जो देख लेते हैं, निम्नलिखित जनन क्षमता सीमित रखने जनसंख्या नियंत्रण उपायों में से सर्वोत्तम विश्वसनीय उपाय है। तो इनमें से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो है विधि जो है उपयोग में आने के लिए उपयुक्त है? तो इसमें जो सर्वोत्तम उपाय जो माना गया है दोस्तों वो है
स्थायी विधियां जो हमेशा के लिए परमानेंट जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाए जनन क्षमताओं के लिए, तो वही क्या हो जाएगा, ये यही सर्वोत्तम माना गया है। तो दोस्तों जनसंख्या निवारण का जो जनन क्षमता सीमित रखने के लिए सर्वोत्तम विश्वसनीय तथा कारगर उपाय स्थायी विधियों जैसे क्या होगा, वैक्सीटोमी, ट्यूमेटोमी इत्यादि हैं। इन विधियों में क्या होता है, इसके अंतर्गत शुक्राणु या अंडाणु के गमन पथ को निरोधित कर दिया जाता है और पुरुषों के शुक्राणुहीन को बांधकर या काटकर शुक्राणुओं से योनि के विसर्जन को प्रतिबंधित कर देता है। यह क्या होता है, पूरी तरह से आपका जो होता है वेसेक्टॉमी कहलाता है। जबकि महिलाओं में होने वाले जो होता है फैलोपियन जो नलिकाएं होती है उसे काटकर या बांधकर अंडाणुओं को शल्य चिकित्सक द्वारा बांध दिया जाता है, तो उसे मुख्य तौर पर ट्यूबल लाइगेशन या इसे ट्यूबुलोडाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, इसे परमानेंट मेथड या स्थायी विधि के नाम से जो होता है मुख्य तौर पर उचित माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 17। जल स्थलचर जैसे मेढक के अंडे में विदलन किस प्रकार का होता है? तो मेढक के अंडे में विदलन जो होता है वो किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों उसमें जो विदलन होता है वो असमान पूर्ण भंजी विदलन होता है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 18वां। सेमिनल द्रव में शुक्राणुओं की अनुपस्थिति कहलाती है। दोस्तों जो सेमिनल द्रव होते हैं उसमें शुक्राणुओं की अनुपस्थिति जब होती है, मतलब उसमें उपस्थित नहीं होते हैं, तो अब वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो आपका एज़ोस्पर्मिया के नाम से उसे जाना जाता है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय विकार जिसके कारण होता है, मतलब डाउन सिंड्रोम में मुख्य तौर पर क्या होता है? तो दोस्तों इसमें जो होता है वो आपका 21वें गुणसूत्र की जो होता है ट्राइसोमी से परिवर्तन पूरी तरह से इसमें हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें जो दिया है, क्लिनीफेल्टर्स सिंड्रोम से संबंधित मतलब असत्य कथन या गलत कथन को चयन करना है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से गलत कथन को बताना है। तो दोस्तों इसमें जो गलत कथन है वो आपका पहला वाला जो कथन दिया गया है वो पूरी तरह से गलत है। इसमें क्या लिया है कि 11वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी अर्थात 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र मतलब ऑटोसोम्स में 2 की जगह 3 गुणसूत्र पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत है, बाकी सब क्या है, सही है। लिंग जो है गुणसूत्र की ट्राइसोमी होता है। और सी ऑप्शन बोल रहा है कि युग्मन जनन के दौरान स्टिमिट क्रोमेटिस जो होता है उसके अलगाव की असफलता द्वारा जैसे N+XX या N+O प्रकार के अंडजों का निर्माण होता है। उसी तरह डी ऑप्शन बोल रहा है कि N+XX के N+X या N+Y शुक्राणु द्वारा निषेचन के बाद या बांझ मादा भ्रूण या नर भ्रूण का विकास होता है। मतलब दोस्तों पूरी तरह से जो एक्स और वाई जो डिपेंड करता है पुरुष के ही ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक्स जो होता है वो महिलाओं के पास ऑलरेडी होता है। अगर पुरुष के पास क्या होता है, केवल एक्स जाता है तो क्या होता है ना दोस्तों, मतलब लड़का होगा। और अगर क्या होता है, अगर XY जाता है तो क्या हो जाएगा, आपका जो है पूरी तरह से ये लड़का होगा। और XX जब जाता है तो पूरी तरह से लड़की होगी। तो इस तरह क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके शुक्राणु के ऊपर। अगला बात करते हैं। प्रश्न नंबर है 21। निम्नलिखित में से क्या कोडोन की विशेषता नहीं है? कोडोन की विशेषता नहीं है। तो इसमें दिया है पहला उपहास, सार्विकता, अनिश्चित व अतिव्यापी या निरंतरता कॉमा विहीन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, सी अनिश्चित व अतिव्यापी। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है पूरी तरह से सही है ना दोस्तों। तो इसके बारे में कुछ और बता देता हूँ। अनिश्चितता व अतिव्यापी गुण जो होता है कोडोन की विशेषता नहीं है। एक अनुवांशिकता कूट के निश्चितता तथा अनतिव्यापी होता है, जिसे कोडोन के अन्य गुण जैसे उपहास और क्या है सार्विकता, निरंतरता तथा कामा रहित होता है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अस्थि को सीम मायाड जो अस्थि के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी अस्थि है? तो जो अस्थि है वो दोस्तों सी है, जानु
जानू फलक को ही जो होता है वो सीम माया जो है मायाड अस्थि के नाम से जाना जाता है। इस तरह क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित कथन बंधेज एंजाइम से संबंधित है, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए जो है गलत एवं विषम कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका जो गलत कथन है उसी को मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो डायरेक्ट जो है इसका डी ऑप्शन जो है दोस्तों सही होगा। कथन गलत कथन जो इसमें होगा वो डी ऑप्शन है। मतलब आपका जो है दोस्तों इसमें रेस्ट्रिक्शन जो होता है एंडोनियोलिजियड की एनए अणु डीएनए अणु को दो तीन लड़ियों से विखंडन करके आपका रेस्ट्रिक्शन खंड प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव वंश का कौन सा सत्य मतलब वास्तविक मानव कला तथा पेंटिंग में पारंगत होता है। तो दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, मानव वंश का कौन सा सत्य मतलब वास्तविक जो है मानव कला तथा पेंटिंग में पारंगत था। तो दोस्तों वो कौन है जो पेंटिंग और मानव कला में पूरी तरह से पारंगत था। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सी ऑप्शन मतलब क्या हो जाएगा, क्रोमेग्रॉन मानव है ना, क्रोमेगॉन मानव। तो दोस्तों मानव भी अलग अलग प्रकार के थे, पहले के मानव क्या थे, अलग दिखते थे, अभी के मानव अलग दिखते। तो दोस्तों इसमें जो है पेंटिंग और मानव कला में ये सी ऑप्शन वाले जो है मानव ज़्यादा उसमें पारंगत थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 25 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। दोस्तों स्तनधारियों में ग्रास नली का म्यूकोसा स्तर बना होता है। तो म्यूकोसा स्तर जो बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो बना होता है सरल स्कैमल शल्की व पक्षाभि उपकला ऊतक के द्वारा। ये क्या होता है, पूरी तरह से निर्मित होता है। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह मैंने पूरे 25 क्वेश्चन को कवर किए हैं इस वीडियो में, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है 2018 में पूछा गया था कॉम्पिटिशन एग्जाम के इंट्रेंस एग्जाम के तौर पर। तो दोस्तों उसको मैं पूरी तरह से सॉल्व करके बताया। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक जरूर करें, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नीचे आपको रेड बटन दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक करके, और साथ ही साथ जैसे ही नोटिफिकेशन बेल आता है उसे भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैंने जो है भौतिक रसायन, रसायन विज्ञान और आपका जो है वनस्पति विज्ञान का जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। नहीं देखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके आप उन सभी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हो दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा भी अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अगर आपके फैमिली मेम्बर में अगर कोई बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को भी उन्हें शेयर कर सकते हैं आसानी से। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि दोस्तों मैं तैयारी कराते रहने वाला जो अन्य प्रकार की जो वीडियो अपलोड करूँगा आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को पूरा देखे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।